स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग आखिरी दृष्टि का आखिरी लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग खेल परिदृश्य की बात करेंगे और खेल परिदृश्य में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, लॉन टेनिस के बारे में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, उसे पुरुष एकल विजेता के रूप में कौन घोषित किया गया ऑस्ट्रेलिया ओपन में? तो राफेल नडाल थे। कौन? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। डेनिल मेदवेदेव उप विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता कौन रहा? राफेल नडाल रहे। उप विजेता कौन रहा? तो डेनियल मेदवेदेव रहे। वहीं महिला एकल विजेता देखें ऑस्ट्रेलिया ओपन में तो एस्ले बार्टी थी। एस्ले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और उप विजेता कौन रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के? महिला एकल उप विजेता कौन रहा? तो डेनियल कॉलिंस रही। ये अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच में ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन कौन जीता था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। उप विजेता कौन रहा फ्रेंच ओपन का? तो स्टेफानोस सिपास रहे। स्टेफानोस सिपास रहे। ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल उप विजेता कौन थे? स्टेफानोस सिपास। और विजेता कौन? नोवाक जोकोविच। फिर आ जाते फ्रेंच ओपन में महिला एकल विजेता कौन रहा? तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा रही। बारबोरा क्रेजिस्कोवा ये विजेता रही, महिला एकल विजेता रही फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन में देखो, फ्रेंच ओपन में महिला एकल उप विजेता कौन रहा? आनास्तासिया पालिउचिकोवा। आनास्तासिया पालिउचिकोवा ये रूस की हैं। और जो बारबोरा क्रेजिस्कोवा का नाम लिया, जो विजेता रही फ्रेंच ओपन में, वो चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन की बात करें 2021 में जो हुआ था, उसका नोवाक जोकोविच रहे क्या विजेता पुरुष में। पुरुष लॉन टेनिस में विंबलडन में विजेता कौन रहा? तो विंबलडन के विजेता नोवाक जोकोविच रहे। और माटेओ बेरेटिनी इटली के जो खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता रहे। वहीं महिला में देखें तो विंबलडन एस्ले बार्टी ने जीता, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। और उप विजेता कौन रहा? तो कैरोलिना पिलोस्कोवा रही उप विजेता, चेक गणराज्य की है। यूएस ओपन की बात करो तो यूएस ओपन 2021 की बात हो रही है, तो इसका कौन जीता था? तो डेनिल मेदवेदेव ने जीता था, जो रूस के खिलाड़ी हैं। तो यूएस ओपन किसने जीता? डेनिल मेदवेदेव ने जीता। और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, वो उप विजेता रहे। देखो वहीं फीमेल में देखें, महिला में तो यूएस ओपन किसने जीता? एमा राडुकानु ने जीता, जो यूके के हैं, एमा राडुकानु। और उप विजेता कौन रहा? लेला फर्नांडिस जो कनाडा के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि राफेल नडाल 21वां बार ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब जीता। तो राफेल नडाल ने 21वां बार ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब जीता। राफेल नडाल ने टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी कायम किया। तो राफेल नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष हैं सर्वाधिक, और विश्व में ये रिकॉर्ड भी बना दिया। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ये दोनों ही 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीत चुके हैं। तो सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम खिताब से आगे हैं कौन? राफेल नडाल। किन से? तो रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच से। ठीक। नडाल जो है, राफेल नडाल सभी ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले टेनिस इतिहास के चौथे हैं। तो सभी ग्रैंड स्लैम जो है वो राफेल नडाल ने 2 बार जीता है, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये विश्व के इतिहास में चौथे खिलाड़ी हैं। जबकि ओपन एरा में दूसरे टेनिस खिलाड़ी हैं। जबकि ओपन युग में ये दूसरे खिलाड़ी हैं। इसके पहले ओपन युग में यह कारनामा नोवाक जोकोविच ने किया था। नोवाक जोकोविच ने इससे पहले यह कारनामा किया था। वहीं एस्ले बार्टी के देखें तो 1978 के बाद पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता है। तो 1978 के बाद जो क्रिस ओ'नील ने जीता था, उसके बाद एस्ले बार्टी ये इनके बाद पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल खिताब जीता था। 1978 में कौन जीता था? तो क्रिस ओ'नील ने जीता था। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन के बारे में मुख्य तथ्य जानते हैं। जो नोवाक जोकोविच हैं, टेनिस इतिहास में सभी चारों ग्रैंड स्लैम खिताबों में से प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो नोवाक जोकोविच टेनिस इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम जो बोला गया है, वो चारों ग्रैंड स्लैम को प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? नोवाक जोकोविच। साथ ही टेनिस इतिहास में यह कारनामा करने वाले तीसरे पुरुष खिलाड़ी हैं। ऐसा कारनामा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी। चौथे कौन थे? नडाल थे। और 1981 में हाना मेंडलिकोवा के पश्चात बारबोरा क्रेजिस्कोवा महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला बन गई हैं। तो 1981 में कौन जीता था? हाना मेंडलिकोवा ने जीता था। अभी जो कौन जीता है 21 में? बारबोरा क्रेजिस्कोवा। तो 81 के बाद अगर बारबोरा
क्रेजिस्कोवा को देखा जाए तो महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विंबलडन के मुख्य तथ्य देखें तो भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी, भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी। ये हम वतन विक्टर लिलो को पराजित कर जूनियर विंबलडन में के एकल वर्ग के खिताब जीत लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, समीर बनर्जी ने जो जूनियर विंबलडन है उसको जीता, किसको हरा के? हम वतन विक्टर लिलो को पराजित करके। अब यूएस ओपन 2021 के कुछ मुख्य तथ्य देखें तो जो अभी टूर्नामेंट 21 में हुआ था वो 141वां संस्करण था। कौन सा? 141वां संस्करण था और डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता था। डेनियल मेदवेदेव का ये पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। महिला एकल फाइनलिस्ट एमा राडुकानु एवं लेला फर्नांडिस दोनों गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थी, अनसीडेड। तो जो अभी यूएस ओपन में जो फीमेल में विजेता कौन रही थी? एमा राडुकानु, और उप विजेता रही थी लेला फर्नांडिस। ये दोनों गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे जिन्होंने ये फाइनल खेला यूएस ओपन। नेक्स्ट है कि 1977 के बाद कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली एमा ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो 1977 के बाद एमा ब्रिटेन की खिलाड़ी पहली हैं जो ये ग्रैंड स्लैम जीता। ठीक, यूएस ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो बीजिंग में हुआ 2022 में, ये कौन सा संस्करण था? तो 24वां संस्करण था। कहां पे आयोजन किया गया? बीजिंग, चीन में। ठीक, मेजबान देश कौन था? चीन था। और इसमें प्रतिभागी करने वाले कितने दल थे? तो 91 दल थे। ये ध्यान रखना, 2897 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे शीतकालीन ओलंपिक खेल में। 2897 एथलीट क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे। जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ उसका मैस्कॉट कौन था? तो बिंग ड्वेन ड्वेन था। बिंग ड्वेन ड्वेन था क्या मैस्कॉट शीतकालीन ओलंपिक का। अगर मोटो देखा जाए या आदर्श वाक्य में तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर था। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। तो इस तरह बीजिंग ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों की मेजबानी किया है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब किया था? ये 2008 में किया था और शीतकालीन अभी 2022 में किया। ये इसका मुख्य थीम क्या था बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का? तो वन वर्ल्ड वन फैमिली। वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये क्या था? थीम था, ये विषय था। वेरी इंपॉर्टेंट। कुल 7 खेलों के अंतर्गत ओलंपिक में कुल 7 खेलों के अंतर्गत 15 खेल विषयों या स्पोर्ट डिसिप्लिन के 109 प्रतिस्पर्धाएं होंगे। तो ध्यान रखना कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई शीतकालीन ओलंपिक में? तो 109 प्रतिस्पर्धाएं हुई। ठीक है, और 7 नई प्रतिस्पर्धाओं शामिल किया गया। 7 नई प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया इस शीतकालीन ओलंपिक में। एक था बिग एयर फ्री स्टाइल, दूसरा स्कीइंग, तीसरा वुमेन्स मोनोबोब और मिक्स्ड टीम फ्री स्टाइल स्कीइंग, एरियल स्की जंपिंग, स्नोबोर्ड क्रॉस एवं मिक्स्ड टीम रिले शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग को शामिल किया गया था। तो 7 का नाम याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि 7 नई प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया था इस बार। ठीक, नेक्स्ट देखें तो हैती और सऊदी अरब ने पहली बार इस शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। कौन? हैती और सऊदी अरब, ये ध्यान रखना। और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नॉर्वे की थिर्सी जोहांग ने जीता। नॉर्वे की थिर्सी जोहांग ने शीतकालीन ओलंपिक खेल का पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगर तालिका देखें तो नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। कुल कितना जीता पदक? 37 पदक जीता। 37 में 16 क्या था? स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य। दूसरे नंबर पे 27 पदक के साथ कौन नंबर? जर्मनी दूसरे नंबर पर रहा। चीन 15 पदक के साथ ये कौन से? तीसरे नंबर पे रहा। जर्मनी ने 12 स्वर्ण और 10 रजत और 5 कांस्य जीते। वहीं चीन ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य जीते। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं भारत में शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारत का क्या स्थिति रहा। तो भारत की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान एकमात्र एथलीट के रूप में शामिल हुए। 2022 में आरिफ मोहम्मद खान एकमात्र एथलीट थे जो शामिल हुए। यही उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे। ठीक है, तो ये 11वां अवसर था जब भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो ये ध्यान रखना। अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो इटली में आयोजित होगा। तो अगला जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 2026 में होगा और कहां पे होगा? इटली में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इटली में कहा? मिलान और कार्टिना डी में होगा। कार्टिना डी एम्पेजो में होगा। ठीक, पिछले बार जो यूपीपीसीएस हुआ था जुलाई तक करंट देखा गया था, लेकिन अगस्त में ये हुआ ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2020। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन इस बार यहां से पूछा जाए। तो 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ? टोक्यो में हुआ। ठीक है, और टोक्यो दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों के आयोजन करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। तो दूसरी बार आयोजन किया है पैरा ओलंपिक खेल। इससे पहले ये किया था पहली बार 1964 में टोक्यो ने, अभी 2021 में किया था। और इस टोक्यो ओलंपिक में देखें तो 162 पैरा ओलंपिक में 162 देशों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ठीक, 162। अगर टोटल एथलीट की बात करें तो 4403 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे।
सबसे बड़ा दल के रूप में जापान था, जिसके 254 एथलीट शामिल थे। सबसे बड़ा दल कौन था पैरालंपिक में? जापान का था, 254 एथलीट शामिल थे। 22 खेलों के 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। तो 22 खेल और 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है। नौकायान, सेलिंग और 7 ए साइड फुटबॉल के स्थान पे दो खेल नए खेल लाए थे। एक तो बैडमिंटन और दूसरा लाया गया था ताइक्वांडो। तो दो खेल किसकी जगह? नौकायान और 7 ए साइड फुटबॉल के स्थान पे बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था सोमाइटी। शुभंकर क्या था? पैरालंपिक का सोमाइटी। मोटो क्या था? तो मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन। आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई मोशन। ये ध्यान रखना। पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया के महिला साइक्लिस्ट पाइजे ग्रेको ने जीता था। पाइजे ग्रेको ने जीता था, ठीक। तो ये रहा। अब देखो तालिका में सबसे ज्यादा चीन ने कितना पदक जीता था? 207 पदक जीता था। ग्रेट ब्रिटेन ने कितना जीता था? तो 124 पदक जीता था। जो स्वर्ण था इसमें चीन में 96 था, रजत 60 था, अवकाश से 51 था, ठीक। ब्रिटेन में वही देखे तो स्वर्ण कितना था? 41 और रजत कितना? 38 और कांस्य पदक कितना जीता था? 45। टोटल कितना? 124। चीन ने 207। 104 पदक किसने जीता? तो अमेरिका। तो ये सीक्वेंस 3 एटलीस्ट याद रखना कि अमेरिका, चीन ने कितना जीता? 207, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे 124 और 104 जीता किसने? अमेरिका ने। भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 24वें स्थान पे रहा। इसने टोटल कितने जीता? तो टोटल इसने 19 पदक जीता। कितने? टोटल 19 पदक जीता। 5 स्वर्ण जीता, 8 रजत जीता और 6 कांस्य जीता। तो देखो 5 6, 5 शुरू का, 6 लास्ट का और बीच में क्या होना चाहिए? तो बीच में 7 होना चाहिए, उसकी जगह 1 बढ़ा देना, 8। याद रखने का तरीका है बस ऐसे ही। तो 5 स्वर्ण पदक, 6 कांस्य पदक और 8 क्या है? रजत पदक, ठीक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की स्थिति देखते हैं तो 2020 बोलते हैं ये टोक्यो पैरालंपिक, लेकिन ये हुआ था अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में हुआ था, तो ये ध्यान रखना 2021 में हुआ था। तो इससे 20 के नाम से बोलते हैं क्योंकि कोविड के कारण ये एक्सटेंड होकर अगस्त 2021 में गया था। तो 2020 में भारत की तरफ से 54 पैरा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। कितने? 54 पैरा एथलीट। और अब तक सबसे बड़ा पैरा एथलीट दल पार्टिसिपेट किया कहां पे? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलीट दल शामिल हुआ था, ठीक। देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक देखें तो स्वर्ण पदक कौन जीता था? अवनी लेखरा जीती थी निशानेबाजी में। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा जीती थी। ये कौन? अवनी लेखरा। वही स्वर्ण पदक जीता था सुमित अंतिल ने, ये भाला फेंक में जीता था। और स्वर्ण पदक जीता था मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में 50 मीटर पिस्टल वाले में, ठीक है। वहीं स्वर्ण पदक प्रमोद भगत ने जीता था किसमें? बैडमिंटन में, पुरुष एकल SL3 श्रेणी में। स्वर्ण पदक जीता था कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में 2 हो गया और ये पुरुष एकल SH6 की श्रेणी में जीता था। रजत कौन कौन जीता था? तो भाविना पटेल जो टेबल टेनिस खेलती हैं वो, निषाद कुमार एथलीट है वो रजत पदक जीता। योगेश कठुनिया एथलीट है, ये डिस्क थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता था। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता था। मरियप्पन थंगावेलु ये ऊंची कूद में एथलीट में रजत पदक जीता था। प्रवीण कुमार ये एथलीट में रजत पदक जीता था, ये भी ऊंची कूदते हैं। और रजत पदक जीता था सिंह राज अधाना ने निशानेबाजी में 50 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में। रजत देखें फिर तो सुहास LY ने जीता था बैडमिंटन में, पुरुष एकल में जीता था SL4 में। कांस्य पदक में देखें तो सुंदर सिंह गुर्जर जीते थे, सिंह राज अधाना जीते थे, वो 10 मीटर एयर पिस्टल फायर में 10 मीटर एयर पिस्टल की श्रेणी में जीता था। शरद कुमार एथलेट में ऊंची कूद में जीता था कांस्य पदक। अवनी लेखरा ये निशानेबाजी में 50 मीटर R8 50 मीटर राइफल में ये जीती थी। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में जीते थे और मनोज सरकार बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 में जीता था। तो ये हम लोग पूरा श्रेणी में, ऐसे क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए लेकिन अगर बनेगा तो आप लोग इसको देख के घूर के जरूर जाइएगा कि कौन से खेल से कौन खिलाड़ी जुड़ा हुआ है, ठीक। तो पैरा एथलीट में देखें तो भाला फेंक एथलीट जो टेकचंद थे वो टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। वहीं समापन में अवनी लेखरा भारतीय दल के ध्वजवाहक थी। कौन? अवनी लेखरा, ठीक। तो ये ध्यान रखना। ग्रीष्मकाल खेल भी हुआ था टोक्यो में। तो एशिया का प्रथम शहर है टोक्यो, जहां पे 1964 और 1920 में दोनों मिला के 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है टोक्यो। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है, वो तथ्य पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी एक बार कॉन्फिडेंस बनाने के लिए देख लेते हैं। इसमें ग्रीष्मकालीन खेल के लिए, ओलंपिक खेल के लिए क्या मुख्य विषय था? मेन थीम क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन मुख्य थीम था, ठीक। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ उसका शुभंकर या मैस्कॉट का था तो मेरा ही तो हुआ था। ध्यान रखना, मेरा ही तो हुआ था। अगर मोटो पूछा जाए या आदर्श वाक्य पूछा जाए तो CTS LTS
40 कम्युनिटर, CTS LTS 40 कम्युनिटर, इसको अंग्रेजी में बोले तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये मोटो वाक्य था या आदर्श वाक्य था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए थे, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये सब एस से स्टार्ट होते हैं, ज्यादातर एस से स्टार्ट होते हैं। एक कराटे का है, ठीक, तो एक कराटे याद रखना, बाकी एस से स्टार्ट होते हैं। तो 32वें ओलंपिक खेल में कुल 205 देश, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और एक IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। तो एक IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम और बाकी 205 देशों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। समापन समारोह में वर्ड्स वी शेयर ये मेन थीम था समापन समारोह में। वहीं उद्घाटन समारोह में क्या था, उद्घाटन में क्या था, यूनाइटेड बाई इमोशन था। यूनाइटेड बाई इमोशन उद्घाटन समारोह में ओलंपिक का क्या था, मुख्य थीम था या विषय था, ये ध्यान रखना। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में देखें तो सबसे ज्यादा पदक कौन जीता है, USA ने जीता है, कुल 113 पदक। कुल कितना जीता है, 113 पदक। स्वर्ण उसमें कितने, 39, 41 क्या है, रजत है, और कांस्य क्या है, 33 है। दूसरे नंबर पे चीन जीता है 88 पदक। स्वर्ण कितना है, 38, और रजत कितना, 32, कांस्य कितना है, 18। जापान जीता है 58 पदक। तो ये 3 टॉप 3 याद रखना। इसमें अगर भारत के देखें तो भारत कुल 7 पदक के साथ ये 48वां रैंक प्राप्त किया था, 48वां ग्रीष्मकालीन में, ठीक। और 24 दूना 48, तो वो पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पे था और ये 48वें स्थान पे है। इसमें 1 सोना जीता था, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता गया, ठीक है ना। तो 48वें स्थान पे था। अगर देखें तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो हॉकी टीम के भारतीय पुरुष हॉकी टीम के क्या थे, कप्तान थे, वो ध्वजवाहक रहे। समापन समारोह में बजरंग पुनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे, ठीक। तो समापन समारोह में कौन, बजरंग पुनिया, और उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। देखो टोक्यो ओलंपिक में नीरज सिंह चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूरी भाला फेंका था, और भाला फेंक के क्या स्वर्ण पदक मिला था। तो याद रखना 87.58 शुरू में और लास्ट में 8 है, और उसके बाद बीच में 75 है, तो ये ध्यान रखना। तो 87.58 मीटर क्या फेंका था, भाला फेंका था, और स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट है साइखोम मीराबाई चानू, इन्होंने रजत पदक जीता था। भारोत्तोलन में कितना केजी का वेट उठाया था, तो 202 केजी का वेट उठाया था, और 49 केजी भार में वर्ग में ये क्या रजत पदक जीती थी। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया, ये फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 केजी भार वाले वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था। और सुशील कुमार के बाद कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले कौन बन गए थे, रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। वहीं लवलीना बोर्गोहेन महिला मुक्केबाजी में इन्होंने क्या कांस्य पदक जीता था, और 64 से 59 केजी भार वर्ग में जीता था लवलीना बोर्गोहेन, ठीक। PV सिंधु, हैदराबाद की PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को हराकर क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार के उपरांत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग संस्करण में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली PV सिंधु दूसरी भारतीय हो गई है, दूसरी भारतीय हो गई हैं और प्रथम भारतीय महिला हो गई हैं। तो सुशील कुमार पहलवान ने 2 पदक जीता था, उसके बाद PV सिंधु ने जीता था, ठीक। तो ये ध्यान रखना। बजरंग पुनिया ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 65 केजी भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता था। तो ये ध्यान रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जर्मनी को हराकर और क्या जीता, कांस्य पदक जीता। 41 वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। तो 41 वर्षों के बाद जीता गया था, ठीक। तो ये हमारा कुछ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वाले में इंपॉर्टेंट था, उसको बता दिया। आगामी खेल प्रतियोगिता में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आता ही है यहाँ से। तो 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। ICC महिला T20 की बात हो रही है, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 में। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में कहाँ पे होगा, भारत में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2022 में होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 8वां पुरुष ICC T20 की बात हो रही है, 2022 में कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। T20 एशिया कप 2022 कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा। एशिया कप 2023 में होगा, एक दिवसीय एशिया कप, ये कहाँ पे होगा, पाकिस्तान में होगा।
नौवां पुरुष पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी कब होगा? 2025 में होगा। कहां होगा? पाकिस्तान में होगा। पुरुष टी20 विश्व कप 2026 कहां पे होगा? ये भारत और श्रीलंका में होगा। पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में होगा। कहां होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में होगा। कहां पे होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। एक दिवसीय या ओडीआई विश्व कप 2027 में होगा। नेक्स्ट है पुरुष टी20 विश्व कप कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 29 में चैंपियंस ट्रॉफी होगा भारत में। उसके बाद पुरुष टी20 विश्व कप 2030 में कहां होगा? इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। ठीक। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 में कहां पे होगा? तो भारत और बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम रिमार्क कर देते हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 में कहां? भारत और बांग्लादेश में होगा। ठीक। और 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां होगा? भारत में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि पुरुष टी20 विश्व कप 2026 कहां होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ये याद रखना। अब आ जाओ फुटबॉल में। फुटबॉल में फीफा U20 अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 कहां पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। अंडर 17 2022 में भारत में होगा। ये याद रखना। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहां होगा? भारत में होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 में कहां होगा? पुरुष का पेरू में होगा। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, कतर में होगा। ठीक। फीफा महिला विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ये याद रखना। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होगा। तो मतलब नॉर्थ अमेरिका में ये होगा। ठीक। हॉकी के देखें तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा। कहां पे? भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट। और महिलाओं का होगा 2022 में, ये होगा स्पेन और नीदरलैंड में। नेक्स्ट है कि 39वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहां पे होने वाला है? मेघालय में। और राष्ट्रमंडल खेल 22वां 2022 में होगा। कहां पे होगा? बर्मिंघम में होगा, ब्रिटेन में। तो राष्ट्रमंडल खेल याद रखना, राष्ट्रीय खेल याद रखना, मेघालय में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होगा। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये 2024 में होगा। कहां होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 28 में लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में। ध्यान रखना 4-4 साल के बाद होता है, तो अगला होगा लॉस एंजल्स में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये तीनों सीक्वेंस याद रखना, 24, 28 और 32। 24 में पेरिस, 28 में लॉस एंजलिस, 32 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। एशियाई खेल का 2026 में कहां होगा? नगोया, जापान में। 21वां 2030 में होगा दोहा, कतर में। और 22वां 2034 में होगा रियाद, सऊदी अरब में। दक्षिण एशिया खेल कहां पे होगा? 2023 में पाकिस्तान में होगा। ठीक है। रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 कहां होगा? फ्रांस में होगा। आईबा विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 कहां होगा? ताशकंद में होगा, उज्बेकिस्तान। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, ये पूछा नहीं जाएगा। ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां होगा? 2026 में भारत में होगा। ठीक है। और सुदीर्मन कप 2023 में कहां होगा? चीन में होगा। तो ये आने वाले आगामी खेल के कुछ तथ्य थे, उसको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एटीपी कप 2022 में ये तीसरा संस्करण कहां होगा? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन जीता एटीपी कप? तो कनाडा ने जीता। एटीपी कप 2022 किसने जीता? तो कनाडा ने जीता। इसमें एक चीज याद रखना, उप विजेता कौन था? जीता कनाडा था, उप विजेता स्पेन था। एटीपी अवार्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखो पुरस्कार की श्रेणी में तथा विजेता के बारे में देखते हैं। तो एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी कौन रहा? नोवाक जोकोविच। ये 7वीं बार बने हैं एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी, ये सर्बिया के हैं। ये ध्यान रखना, एटीपी नंबर 1 एक जोड़ी पूछा नहीं जाएगा, इसके आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ध्यान रखना एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है, 7वीं बार जीते हैं और सर्बिया के हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2022 की बात देखें तो 159वां संस्करण जारी हुआ विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक का। इस विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक में पृष्ठ पे जो संस्करण का आवरण है, पृष्ठ पे जो रूट का स्थान दिया गया। तो पृष्ठ पे कौन है? जो रूट है, कहां के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और इंग्लैंड के जो रूट को इस बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड चुना गया। 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के अवार्ड किसको दिया गया? ये जो रूट को दिया गया, ये विजडन क्रिकेटर्स के द्वारा दिया गया। ठीक है। और वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिजेली वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित की गई हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर घोषित किया गया है विजडम में। और 5 क्रिकेटरों को, जैसे जसप्रीत बुमराह है, ये भारत के हैं, डेवान कॉनवे न्यूजीलैंड के, रोहित शर्मा और ओली रॉबिन्स इंग्लैंड के, और डेन वाइन नाइकेर्क ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, डेन वाइन नाइकेर्क, इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर में कौन कौन भारतीय शामिल है? तो जसप्रीत बुमराह शामिल है और रोहित शर्मा शामिल है। ठीक।
अब आईसीसी ने अपना नया नियम बना दिया है, मार्च 2022 में घोषित किया है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट के नियमों को लॉर्ड स्थित मेरिल मेरिल बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव के आधार पे, कौन, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के सुझाव के आधार पे ये नियम चेंज किया है। अब नियम क्या है नया, तो मार्किंग मार्कडिंग को अब अनुचित खेल अनफेयर प्ले से हटाकर रन आउट की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया। कौन किसको, मार्कडिंग को अब अनफेयर प्ले से हटाकर रन आउट की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। अब मार्कडिंग को खेल की भावना के विपरीत नहीं माना जाएगा। ये पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ये हुआ है, यदि कोई बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है तो नया बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पे आ जाएगा। तो अब कैच आउट जो भी होगा तो जो नया दूसरे छोर पे बल्लेबाज होगा वो बल्लेबाजी करने के लिए आ जाएगा। बशर्ते शर्त ये है कि वो ओवर की आखिरी गेंद ना हो। ओवर की आखिरी गेंद होगा तो नहीं हो आएगा। तीसरा नियम है कि गेंद पे थूक लगाने पर भी बैन कर दिया गया है। अब ऐसा करने पे गेंद के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा। तो ये कोविड के रहते हुए भी हुआ है और कुछ छेड़छाड़ भी माना जाएगा। तो मेनली कोविड की वजह से ये किया गया। अब रिप्लेस किए गए खिलाड़ी को उसी रूप में लाया जाएगा। तो रिप्लेस किया जाता है जो भी खिलाड़ी, तो गेंदबाज की जगह गेंदबाज होगा, बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज होगा। ये 4 नियम आ गए हैं, ठीक, आईसीसी क्रिकेट में। नेक्स्ट है कि 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां पे हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ। और कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। ये महिला विश्व कप की बात हो रही है। और कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। ये 7वीं बार रिकॉर्ड कायम किया, 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और विजेता कौन रहा, इंग्लैंड रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया, तो एलिसा हेली को घोषित किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, तो एलिसा हेली को किया गया, ठीक। तो ये याद रखना। महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज थी, जो कप्तानी कर रही थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 6 विश्व कपों में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। इससे पहले कौन कौन है, तो एक हमारे सचिन तेंदुलकर और दूसरे हमारे हैं जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के हैं। ये 2 शामिल हैं 6 विश्व कपों में प्रतिभाग करने वाले। और तीसरे में आगे पहली महिला क्रिकेटर कौन, मिताली, ठीक। तो पहली महिला क्रिकेटर में मिताली होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तीसरी ये है। अब श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ। इसमें T20 गेम खेला गया, जिसमें से भारत ने 3-0 से जीत हासिल की। मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, तो श्रेयस अय्यर को दिया गया। और श्रृंखला में सर्वाधिक रन कौन बनाया, तो श्रेयस अय्यर ने बनाया। और भारत लगातार 12 जीत की T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, तो लगातार 12 मैच जीत चुका है भारत। तो ये श्रीलंका आया था तो उसको क्लीन स्वीप किया था T20 में, ठीक। तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, श्रेयस अय्यर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि T20 श्रृंखला का तीसरा मैच रोहित शर्मा के कैरियर का 125वां T20 अंतरराष्ट्रीय मैच था। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले कौन होंगे, रोहित शर्मा हो गए भारत के, ठीक है। 2 टेस्ट मैच हुआ, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, ऋषभ पंत रहे। तो इसमें भी भारतीय टीम ने क्या किया, क्लीन स्वीप किया श्रीलंका को। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, ऋषभ पंत रहा। और ऋषभ पंत पहले प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो विकेट कीपर बल्लेबाज पहले बन गए हैं भारतीय प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले। किसमें जीते हैं, जो 2 टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भारत का दौरा हुआ। उसमें जो एक दिवसीय मैच हुआ उसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया। किसको हराया, वेस्ट इंडीज को हराया। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, प्रसिद्ध कृष्णा रहे। कौन, प्रसिद्ध कृष्णा रहे, ध्यान रखना, पी कृष्णा। इसी में देखो अहमदाबाद में खेला गया श्रृंखला का पहला मैच भारत का 1000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच था। तो ऐसा करने वाला 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाला भारत पहला अंतरराष्ट्रीय टीम बन गया, ये ध्यान रखना। वेस्ट इंडीज के साथ 3 T20 मैच खेला गया, वो भी क्लीन स्वीप हुआ। इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन जीता, तो सूर्य कुमार यादव ने जीता। दूसरे मैच के जीतने के साथ भारत 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। तो भारत 100 T20 मैच जीतने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। तो पहला कौन है, तो पहला पाकिस्तान है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, कहां हुआ, वेस्ट इंडीज में हुआ। और इस कौन जीता, तो इसे भारत ने जीता और 5वां खिताब जीता अंडर 19 में। याद रखना किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। प्रतियोगिता में भारत के कप्तान कौन था, तो एस धूल थे। कौन, एस धूल थे। कौन, अंडर 19 के कप्तान थे, ठीक। इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, तो डेवाल्स ब्रेविस को दिया गया। डेवाल ब्रेविस को, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, तो राज बावा को मिला, ठीक, प्लेयर ऑफ द मैच लास्ट मैच के लिए। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका का दौरा हुआ। उसमें 3 टेस्ट मैच खेले गए और 3 एक दिवसीय मैच खेला गया। 3 टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-1 से पराजित किया, 2-1 से। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, के पीटरसन रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से जीत लिया।
क्लीन स्वीप कर लिया, दक्षिण अफ्रीका ने जीता। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा रहा। इस दौरे में 3 अंतरराष्ट्रीय टी20 की श्रृंखला हुई, जिसमें भारत ने क्लीन क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से अपने नाम किया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? रोहित शर्मा रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 72 रनों से पराजित किया। तो अभी तक टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के अंतर के दृष्टिकोण से अब तक सबसे बड़ी जीत है। तो 372 रन से जो न्यूजीलैंड को हराया, अब तक सबसे बड़ी जीत भारत की मानी जाती है टेस्ट सीरीज में। इसी मैच में न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम किए, एजाज पटेल ने। और दूसरी पारी में इन्होंने 4 विकेट लिया। तो टोटल एक मैच में इन्होंने 14 क्या लिया, विकेट लिया था एजाज पटेल ने। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम महज 62 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की टीम का भारत के विरुद्ध न्यूनतम स्कोर यही था, 62 रन। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता। तो टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? रविचंद्रन अश्विन रहे। नेक्स्ट है एशेज श्रृंखला, जो 2021-22 में हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज श्रृंखला होता है। इसमें जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को चुना गया, ठीक। विश्व बाधित टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां पे आयोजित किया गया? तो केरल में आयोजित किया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 7वां पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप। ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में संपन्न किया गया। 7वां पुरुष टी20 क्रिकेट कप कहां पे हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। फाइनल मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, ये ध्यान रखना। विजेता कौन था पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में? तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड था, ध्यान रखना। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था? मिशेल मार्श थे। वही मैन ऑफ द सीरीज कौन जीता? डेविड वार्नर ने जीता, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी के 3 नए सदस्य बन गए। कौन? एक मंगोलिया, दूसरा ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ये 3 आईसीसी के 3 नए सदस्य हो गए, ठीक है, ये याद रखना। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? तो 106 हो गई, ठीक, 106। स्टार स्पोर्ट ने 21वीं सदी के महानतम खिलाड़ी की घोषणा की। तो 21वीं सदी के महानतम खिलाड़ी स्टार स्पोर्ट ने घोषणा किया। उसमें महान टेस्ट बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर है। महान टेस्ट गेंदबाज कौन है? ये तो मुथैया मुरलीधरन है, श्रीलंका के। महानतम टेस्ट ऑलराउंडर देखें तो जैक्स कालिस है, जैक्स कालिस, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। महानतम टेस्ट कप्तान देखें तो स्टीवा है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देता है, ये हर मंथ में शुरू करता है, हर मंथ का देता है आईसीसी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ठीक है, आईसीसी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ध्यान रखना, अभी फरवरी माह के लिए किसको दिया गया था? श्रेयस अय्यर को दिया गया था। जबकि जनवरी के लिए के पीटरसन को लिए दिया गया था, और मार्च में बाबर आजम को दिया गया, और अप्रैल में केशव महाराज को दिया गया। तो ध्यान रखना, इसमें श्रेयस अय्यर को मिला है, और महिला में एमेलिया केर को मिला है फरवरी में। मार्च में बाबर आजम को, और फीमेल में राचेल हेंस को मिला है। अप्रैल में केशव महाराज को मिला है, और महिला में एलिसा हिली को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ? तो 3 क्रिकेटर शामिल हुए हैं। एक है जेनेट ब्रिटिन, इंग्लैंड के दिवंगत महिला क्रिकेटर हैं, उनको शामिल किया गया है। सान पोलाक को शामिल किया गया है, और महिला जयवर्धने को शामिल किया गया श्रीलंका के। तो 3 लोगों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, ठीक है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। इसमें देखें तो हिमाचल प्रदेश ने ये जीता था, किसको हरा के? तमिलनाडु को हरा के। ध्यान रखना, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता, किसको हरा के? तमिलनाडु को हरा के। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? फाइनल में शुभम अरोड़ा रहे, हिमाचल प्रदेश के, ठीक। और हिमाचल प्रदेश के कप्तान कौन था? ऋषि धवन। और तमिलनाडु के कप्तान कौन थे? विजय शंकर। तो हिमाचल प्रदेश के ऋषि धवन कप्तान थे, और तमिलनाडु के कप्तान कौन थे? विजय शंकर। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी कौन जीता? तमिलनाडु ने जीता, रिकॉर्ड तीसरी बार। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी कौन जीता? तमिलनाडु ने जीता। उप विजेता कौन रहा? कर्नाटक, ठीक। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन जीता? शाहरुख खान जीते, तमिलनाडु के, ठीक। वो बॉलीवुड के एक्टर के नाम मत मार देना, वो भी मारोगे तो सही तो हो ही जाएगा। विजेता तमिलनाडु रहा मुश्ताक ट्रॉफी का, और उप विजेता कौन? कर्नाटक। आईपीएल मैच 2021 हुआ, उसमें देखें तो चेन्नई सुपर किंग कोलकाता नाइट राइडर को हराकर 27 रनों से हरा के चौथी बार इस टूर्नामेंट को जीता था आईपीएल में। तो किसको हराया था? और दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका लास्ट मैच खेला गया था, फाइनल खेला गया था, ठीक। मैन ऑफ द मैच कौन था लास्ट में? तो फाफ डू प्लेसिस था, जो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहा था, फाफ डू प्लेसिस। हर्ष पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को आईपीएल के इस संस्करण का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बताया गया, किसको? हर्ष पटेल को। आईपीएल 14 का देखा जाए तो ऑरेंज कप किसने जीता? तो ऑरेंज कप जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने, ये चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं। वहीं पर्पल कैप किसने जीता? तो हर्ष पटेल ने जीता, 32 विकेट लिया। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आईपीएल। इस ऑक्शन में आईपीएल की 8 पुरानी टीमों के अतिरिक्त 2 नई टीमें और शामिल हुई। कौन? लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस 2 और हो गई, शामिल हो गई आईपीएल में टीम, ठीक। सबसे महंगे खिलाड़ी
कौन रहे? ईशान किशन रहे, जिन्हें 15.25 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में देखें तो आवेश खान थे, जो 10 करोड़ रुपए देकर लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा था। कौन? लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा था। तो आईपीएल में ऑप्शन हुए 4 खिलाड़ी सबसे महंगे थे। ईशान किशन 15.25 करोड़ का मुंबई इंडियन ने खरीदा था। दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था 14 करोड़ में। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था 12.25 करोड़ रुपए में। और लियाम लिविंगस्टोन ये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे, जो जिसको पंजाब किंग्स ने खरीदा 11.5 करोड़ में खरीदा। अब देखो कि आईपीएल ऑप्शन 2022 से पूर्व 17 करोड़ रुपए में केएल राहुल को नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट का कप्तान बनाया गया। तो केएल राहुल को लखनऊ सुपर जॉइंट का क्या बनाया गया? कप्तान। वहीं 15 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या को नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के कप्तान नियुक्त किया गया, हार्दिक पांड्या को। ठीक, हॉकी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फुटबॉल में देखो तो 75वीं संतोष ट्रॉफी है, ये मलपुरम केरल में खेला गया। किसने जीता संतोष ट्रॉफी? तो केरल ने जीता। 7वीं बार केरल ने जीता। किसको हरा के? तो पश्चिम बंगाल को हरा के केरल ने जीता। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ, उसमें किसने जीता? तो भारत ने जीता, और ये पहला खिताब जीता। कौन? महिलाओं ने। तो अंडर 18 महिला फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप में कौन जीता? भारत ने जीता। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी लिंडा कॉम रही, वो 5 गोल मारी भारत की, लिंडा कॉम। और भारतीय कप्तान कौन रहा? तो सिल्की देवी रही, ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान। अंडर 18 में सैफ चैंपियनशिप खेला गया, उसमें कप्तान कौन रहा? तो हमारी सिल्का देवी रही। नेक्स्ट है फीफा क्लब वर्ल्ड कप। फीफा क्लब वर्ल्ड कप कौन जीता? कहां पे हुआ? अबू धाबी में हुआ, और चेल्सी इंग्लैंड ने जीता प्रथम खिताब। और किसको हरा के? पाल्मे राज को हरा के चेल्सी इंग्लैंड ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक, अब फीफा अवार्ड में देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट फीफा अवार्ड, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको दिया गया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की कहां के खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड के हैं। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको दिया गया? तो अलेक्सिया पुतिलास को दिया गया, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको दिया गया? अलेक्सिया पुतिलास को। वहीं फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको दिया गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और मेन इसमें यही 2 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि बैलन डी ओआर पुरस्कार 2021 में देखें तो ये अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है, बैलन डी ओआर। ठीक, बैलन डी ओआर पुरस्कार किसको दिया गया? तो लियोन मेसी को दिया गया, जो अर्जेंटीना के हैं। और लियोन मेसी 7वीं बार अर्जेंटीना के अंतरराष्ट्रीय खिताब बैलन डी ओर जीता। तो 7वीं बार लियोन मेसी ने जीता। वहीं महिला में देखें तो ये अवार्ड किसको मिला? अलेक्सिया पुतिलास को मिला, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक, सैफ चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें भागीदार देश कौन कौन थे? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। तो ये तुम्हारे 5 देश क्या थे? प्रतिभागी देश थे सैफ चैंपियनशिप में। और 8वीं बार वेरी इंपॉर्टेंट किसने जीता है? भारत ने जीता है इसे। किसको हरा के? नेपाल को। तो ये सैफ चैंपियनशिप क्या था? फुटबॉल का लिए था। किसके लिए? फुटबॉल के लिए। तो ये ध्यान रखना। डुरंट कप का 130वां संस्करण पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। डुरंट कप 2021 जीता कौन? तो गोवा जीता, पहली बार जीता है गोवा। उप विजेता कौन रहा? मोहम्मदन स्पोर्टिंग रहा। ठीक है, इसमें याद रखना डुरंट कप में गोल्डन ग्लव किसको मिला? नवीन कुमार को मिला। गोल्डन बूट किसको मिला? मार्क्स जोसेफ को मिला। गोल्डन बॉल किसे मिला? एडू बेडिया को मिला। तो गोल्डन ग्लव किसको? नवीन कुमार को। गोल्डन बूट किसको? मार्क्स जोसेफ को। गोल्डन बॉल किसको? एडू बेडिया को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा फुटबॉल अवार्ड प्रदान किया गया। तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो संदेश झिंगन को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया फुटबॉलर ऑफ द ईयर? संदेश झिंगन को। इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको? सुरेश सिंह बांगजम को। महिला में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे मिला? बाला देवी को। वेरी इंपॉर्टेंट। और इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला में किसे मिला? मनीषा कल्याण को। तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे मिला? संदेश झिंगन को। और महिला में किसे मिला? बाला देवी को। ये याद रखना। यूएफए प्रतियोगिता किसने जीता? तो ये लंदन में आयोजित हुआ था, और जीता कौन? इटली ने। किसको हराकर? तो इंग्लैंड को। यूफा यूरो पूछे तो कौन जीता? इटली ने जीता। किसको हरा के? इंग्लैंड को हराकर। कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक, और यूफा यूरो में 5 गोल करने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट दिया गया था। यूफा यूरो में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बैडमिंटन में देखो तो यूनिक्स स्विस ओपन में, ये स्विट्जरलैंड में हुआ। विजेता कौन था? जोनाथन क्रिस्टी थे। इंडोनेशिया के उप विजेता कौन थे? एच एस प्रणय थे, जो हारे थे किससे? जोनाथन क्रिस्टी से। और जोनाथन क्रिस्टी ने पुरुष एकल में यूनिक्स स्विस ओपन कप जीता था। ठीक, यूनिक्स ओपन में विजेता, महिला एकल में विजेता देखो पीवी सिंधु थी। किसको हरा के? बुसनान ओंगबाम रुंगफान थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर ये ओपन यूनिक्स स्विस ओपन जीता था। यूनिक्स स्विस ओपन 2022 किसने जीता था?
तो महिला में देखें पीवी सिंधु ने जीता था। एचएस प्रणय फाइनल मैच खेले थे लेकिन हार गए थे जोनासन क्रिस्टी से, ठीक है। और पीवी सिंधु ने किसे हराया? बुसनान ओंगबाम रुंगफान को, ठीक। नेक्स्ट है पोलिस ओपन बैडमिंटन में कौन जीता? तो किरण जॉर्ज ने जीता। ये भारत के खिलाड़ी हैं, पोलैंड में हुआ था पोलिस ओपन। और किसको हराया था? चिया हाओ ली को हराया था। चिया हाओ ली को हराया था। अनुपमा उपाध्याय, ये भारत की महिला एकल खिलाड़ी बैडमिंटन खेली और इसी में आदिति भट्ट भी खेली, दोनों भारत के थे। तो ये पुलिस ओपन भारत ही जीता, अनुपमा उपाध्याय ने जीता इसको महिला एकल में। और पुरुष एकल में किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता, याद रखना। ओपन पुलिस ओपन। नेक्स्ट है योनेक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन। योनेक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन जर्मनी में हुआ था। और पुरुष एकल में देखें तो कुनलाउत बितिद सर्न, कुनलाउत बितिद सर्न ये विजेता रहे थे। उप विजेता कौन रहा? लक्ष्य सेन रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पुरुष में उप विजेता रहे लक्ष्य सेन। किसे हार गए थे? कुनलाउत से हार गए थे, जो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? लखनऊ में ही हुआ, बाबू बनारसी 10 इंडोर स्टेडियम में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता और मालविका बंसोड़ को हरा के जीता, ठीक है, ये ध्यान रखना। और विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा वार्षिक पुरस्कार दिया गया, तो उस पुरस्कार में देखें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बैडमिंटन में किसको घोषित किया गया? तो विक्टर एक्सेलसेन को किया गया, जो डेनमार्क के हैं, ठीक, विक्टर एक्सेलसेन को। वहीं महिला में देखें बैडमिंटन में तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही? ताई तिजू इंग, ये चीनी टाइपे हैं, उनको मिला, ठीक। नेक्स्ट है शतरंज में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन। ला रोडा इंटरनेशनल ओपन किसने जीता? डी गुगेस ने जीता, ठीक है। ला रोडा इंटरनेशनल ओपन 48वां किसने जीता? डी गुगेस ने जीता। जाविक ओपन में विजेता कौन रहे? आर प्रगनंदा रहे। जाविक ओपन में आर प्रगनंदा विजेता रहे, ठीक है। आइसलैंड में संपन्न हुआ था। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरगेसी, जो तेलंगाना के हैं, वो विजेता रहे, ठीक। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में अर्जुन एरगेसी ही तेलंगाना के क्या है? विजेता रहे, ठीक। ये कुछ शतरंज के विजेता जो थे उसको बताया जो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता? ये अबू धाबी में हुआ था। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं, जो रेड बुल रेसिंग होंडा से जुड़े हुए हैं। मैक्स वर्स्टापेन वो जीते फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। उप विजेता कौन रहा? तो लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन के हैं, ये रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में देखें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन रहा? कार्स्टन बारहोम रहे, नॉर्वे के कार्स्टन बारहोम रहे। महिला में देखें तो एलेन थॉम्सन हेरा रहे, तो एलेन थॉम्सन हेरा रहे जमैका का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। वहीं एक देखो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया वर्ल्ड एथलीट अवार्ड में। तो वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज का, जो भारत की है। नेक्स्ट है मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल कौन जीता था? तो सौरभ घोषाल भारत के हैं, वो जीता मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक, सौरभ घोषाल। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड दिया गया, तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में दिया गया मेरा भाई चानू को, ध्यान रखना। स्पोर्ट एसएस अवार्ड में, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में दिया गया मेरा भाई चानू को। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में देखें तो नीरज चोपड़ा को दिया गया भाला फेंक में। नेशनल टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया। खेल को बढ़ावा देने वाला श्रेष्ठ राज्य कौन था? हरियाणा को दिया गया। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पैरा में सुमित अंतिल को दिया गया भाला फेंक में। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा को दिया गया निशानेबाजी में। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर क्रिकेट में किसको दिया गया? रविंद्र चंद्र अश्विन को दिया गया। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर रैकेट में दिया गया पीवी सिंधु को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अजीत पाल सिंह को दिया गया, जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक। तो ये ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट है जो स्पोर्ट स्टार द्वारा अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 9 भारतीय एथलीटों को पद्म पुरस्कार दिया गया, 9 भारतीय एथलीटों को, जिसमें पद्म भूषण सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। ये पैरा जेवलिन थ्रोअर थे, कौन? देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो करते हैं, तो इनको पद्म भूषण अवार्ड। पद्मश्री किसको किसको मिला ये ध्यान रखो। नीरज चोपड़ा को मिला जेवलिन थ्रो में, प्रमोद भगत को मिला पैरा बैडमिंटन, अवनी लेखरा को मिला पैरा निशानेबाजी, फैसल अली डार को मिला मार्शल आर्ट में, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल कलारी पट्टियों में मिला, ब्रह्मानंद सांखवलकर इनको फुटबॉल में दिया गया, सुमित अंतल को जेवलिन थ्रो में दिया गया, वंदना कटारिया को महिला हॉकी में दिया गया। तो ये ध्यान रखना, जिसमें नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, ठीक है, सुमित अंतिल, ये 4 लोग ओलंपिक से पदक जीते हैं, 1, 2 और 3, चौथा सुमित अंतल। तो ये 4 लोग जो ओलंपिक से पदक जीते हैं उनको दिया गया, बाकी गैर ओलंपिक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आईएसएसएफ शूटिंग शॉटगन विश्व कप हुआ कहाँ? साइप्रस में हुआ, निकोसिया में। इसमें पहले नंबर पे इटली रहा
जो 6 पदक जीता, 6 पदक जीता, कितना 6 पदक जीता। वहीं भारत की देखें तो एक रजत पदक के साथ तालिका में 9वें स्थान पे रहा। 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य जीता था इटली ने। हीरो इंडिया सुपर लीग सीजन 8, हीरो इंडिया सुपर लीग सीजन 8, इसके विजेता कौन रहा है? हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी रहा, पहली बार जीता है। किसको हरा के? केरला ब्लास्टर को हरा के जीता। गोवा में आयोजित हुआ था ये। और बाकी अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएसएसएफ शूटिंग राइफल और पिस्टल में विश्व कप आयोजित किया गया। ये कहाँ पे? काहिरा, मिस्र में। इसमें भारतीय निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण और कुल 7 पदक जीते। 4 स्वर्ण के साथ कुल 7 पदक जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया। तो आईएसएसएफ शूटिंग में राइफल और पिस्टल विश्व कप में जो काहिरा में हुआ, उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण थे और नंबर 1 पे रहा पोजीशन पे। तो 7 में क्या 4 स्वर्ण जीता था, 2 रजत और 1 कांस्य। ये ध्यान रखना, सबका डबल करते जाओगे 7 हो जाएगा, ठीक। और दूसरे नंबर पे नॉर्वे रहा। तो अब स्वर्ण पदक विजेता के नाम जान लेते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण कौन जीता था? सौरभ चौधरी ने जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम स्वर्ण जीता था कौन? ईसा सिंह ने, ठीक है, ईसा सिंह। और 25 मीटर पिस्टल महिला टीम में स्वर्ण पदक कौन जीता था? राही सरनोबत, ईसा सिंह और रिदम सागवान। तो इसमें ईसा सिंह, निवेथा परमानंथम, रुचिरा बिनरकर, ये सब शामिल थे। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक कौन जीता? तो रिदम सांगवान और अनिस भनवाल दोनों मिश्रित मिश्रित रूप में जीता। जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल, यहाँ पे ऊपर जो देख रहे हो बहुत सारे नाम, 10 मीटर एयर पिस्टल में ये महिला टीम, पूरा पूरा महिला टीम में देखा जाए तो महिला टीम में भारत की तरफ से कौन था? ईसा सिंह, निवेथा परनाथम, रुचिरा बिरनकर, ये सब शामिल थी 10 मीटर में और स्वर्ण पदक जीता। वैसे ही 25 मीटर पिस्टल में महिला टीम शामिल थी। वो कौन टीम में था? तो राही सरनोबत थी, ईसा सिंह थी और रिदम सांगवान थी, ठीक। तो ये ध्यान रखना। मिश्रित टीम था तो उसमें स्वर्ण पदक जीता रिदम सांगवान और अनिस भानवाल थे, ठीक है, 25 मीटर में। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ये है SJFI पुरस्कार, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया। उसमें इसको पुरस्कार में सिर्फ ये जान लीजिएगा, ये SJFI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका नाम नहीं लिखेंगे तो SJFI मेडल किसको दिया गया? तो सुनील गावस्कर दिया गया। फिर SJFI ये स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को दिया गया। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को दिया गया। टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो सुमित अंतिल को दिया गया और प्रमोद भगत, 2 लोगों को दिया गया। और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला में किसको दिया गया? तो अवनील लेखरा को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ था, कहां पे हुआ था कॉमनवेल्थ? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते थे। कितने? 16 पदक में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था, ठीक है। तो 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीता था। कहां पे कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ था? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो ये देखो, भारत दूसरे नंबर पे रहा, पहले नंबर पे कौन रहा? तो कनाडा रहा, ठीक है। ये ध्यान रखना। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां हुआ? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। ये ध्यान रखना जगह, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां हुआ। अगर भारत के कुल पदक देखें तो 1 पदक जीता, वो भी स्वर्ण जीता, 23वें स्थान पे रहा भारत। पहले नंबर पे कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया रहा, 21 पदक जीता। उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर रहा, 14 पदक जीता, ठीक है। दक्षिण कोरिया 9 स्वर्ण, 5 रजत, 7 कांस्य जीता। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक क्या किया लिया? गोद लिया। तो किसको लिया? भारतीय कुश्ती को लिया। भारतीय कुश्ती को उत्तर प्रदेश ने गोद लिया अगले ओलंपिक तक, ठीक, ये ध्यान रखना। और उड़ीसा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। उड़ीसा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का क्या रहेगा? प्रायोजक रहेगा, ये ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम था, अब उसको चेंज कर दिया गया। 6 अगस्त 2021 को क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद के रूप में दिया जाता है। और ये खेल रत्न पुरस्कार 91-92 में स्थापित किया गया था। और पहला खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद, उस समय दिया गया था पहला खेल रत्न पुरस्कार। और कब से स्टार्ट हुआ? 91-92 से। तो ये हमारा खेल प्रदेश आज समाप्त होता है। ओवरऑल दृष्टि का करेंट समाप्त होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।